एक भाभी की तीन घमंडी ननद। अरे भाभी भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो? जल्दी से आओ। अरे देखो ये मुझसे क्या हो गया है। अपनी ननद टीना की आवाज सुनते ही शिवांगी गैस को कम करती है और टीना के पास पहुंच जाती है। टीना के पास पहुंचने के बाद टीना उसे प्रेम से जला हुआ कपड़ा दिखाती है और उससे कहती है, अरे भाभी देखो ना, मुझसे भैया की शर्ट जल गई, अब मैं क्या करूँ? अरे कोई बात नहीं है टीना, मैं दूसरी शर्ट को इस्त्री कर देती हूँ। जाओ तुम अपने कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ। शिवांगी ध्रुव की शर्ट प्रेस करने लगती है। कुछ देर बाद करुणा जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, भाभी, ओ भाभी, कहाँ हो आप? शिवांगी जल्दी से ध्रुव की शर्ट पर प्रेस करने के बाद करुणा के पास आती है। अरे भाभी, मुझे मेरी रेड वाली ड्रेस मिल नहीं रही है, जरा मुझे ढूंढ कर दे दो, आज मुझे पार्टी में जाना है। इतना कहकर शिवांगी जल्दी से करुणा की अलमारी खोलती है और उसे ड्रेस निकाल कर दे देती है। तभी उसे उसकी तीसरी ननद जानवी की आवाज आती है, भाभी, अरे भाभी जल्दी से आओ। अरे भाभी देखो ना, मैं ये टॉप पहनने वाली थी लेकिन अचानक से इसका बटन टूट गया, जरा मेरे टॉप का बटन लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शिवांगी तुरंत जानवी के टॉप का बटन लगा देती है, जिसके बाद वो रसोई में खाना बनाने के लिए पहुंच जाती है। कुछ ही देर में सभी लोग खाने की टेबल पर नजर आते हैं। तभी शिवांगी अपनी तीनों ननद और अपने पति ध्रुव के आगे नाश्ता लगाते हुए कहती है, जानवी ये लो तुम्हारी नूडल्स, करुणा ये रही तुम्हारी मॉर्निंग डाइट, और टीना ये लो तुम्हारी स्वीट पोटैटो विद जूस, और ये आपके लिए ध्रुव जी, सब लोग अपना नाश्ता एंजॉय करो। सभी अपने आगे अपनी मनपसंद का नाश्ता देखकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वो सभी शिवांगी की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह भाभी, आप तो कमाल हो, आपने हम सब की पसंद का नाश्ता बनाया है। हाँ हाँ, और साथ ही खाना खाने में स्वाद भी है। भैया आपने शिवांगी भाभी को इस घर में लाकर हमारी माँ की कमी को पूरा कर दिया। सभी अपना अपना नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं, जिसके बाद शिवांगी घर के बाकी के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और रात होते ही शिवांगी डिनर बना लेती है और सभी के आने का इंतजार करती है। अरे आज तो काफी देर हो गई, अभी तक कोई भी नहीं आया, एक बार ध्रुव जी को कॉल कर लेती हूँ। जैसे ही शिवांगी ध्रुव को कॉल करने वाली होती है, अचानक से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। लगता है सब लोग वापस आ गए हैं। जैसे ही शिवांगी दरवाजा खोलती है, उसके तीनों नंद और पति के साथ एक औरत होती है। शिवांगी कुछ कहती इससे पहले ध्रुव शिवांगी को बताता है, शिवांगी ये हमारी बुआ कल्याणी देवी हैं, इनसे मिलो। ये सुनने के बाद शिवांगी तुरंत ध्रुव की बुआ के पैर छूती है और उन्हें अंदर बुला लेती है, जिसके बाद सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी कल्याणी कहती है, अरे वाह बहू, तुमने तो बहुत कुछ बना रखा है और दिखने में स्वादिष्ट भी लग रहा है। अरे बुआ जी, खाना तो टेस्टी होगा ही, क्योंकि हमारी भाभी शिवांगी ने जो बनाया है। हाँ हाँ, भाभी खाना पूरे दिल से बनाती हैं और उनके हाथों की जितनी तारीफ करूं उतना कम। खाने के साथ साथ घर के बाकी कामों में भी हमारी भाभी एकदम परफेक्ट है। शिवांगी की इतनी सारी तारीफ सुनकर कल्याणी थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो चुपचाप खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और शिवांगी भी आराम करने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते कल्याणी को उनके साथ रहते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो एक एक करके शिवांगी की नंद को भड़काना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तैयार हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। ओहो, अच्छा कोई नहीं बेटी, तैयार हो जाओ, फिर एक दिन तुम ऐसे ही तैयार होकर इस घर से विदा भी हो जाओगी। ये आप क्या कह रही हो बुआ जी? सही तो कह रही हूँ, तेरी भाभी तो तुझे शादी करके इस घर से निकालने की कोशिश कर रही है और तुझे इस बात का पता भी नहीं है। खैर मैंने तुझे बता दिया, बाकी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर कल्याणी वहां से चली जाती है, जिसके बाद टीना काफी देर तक बैठी हुई सोचती रहती है। वहीं कल्याणी करुणा और जानवी के पास जाती है, उन्हें भी इसी तरह जाकर भड़का देती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें शिवांगी को बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगती हैं और अपने मन ही मन सोचती हैं, देखो तो सही, इस भोली सी सूरत के पीछे कितना भयानक चेहरा है। खुद को आए हुए इस घर के अंदर 1 महीना भी नहीं हुआ और हमें निकालने की सोच रही है। अगर किसी ने मुझे इस घर से निकालने की कोशिश भी की तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। वे तीनों अपने मन ही मन विचार करने लगती हैं और तीनों खाने की टेबल पर बिना कुछ खाए उठ जाती हैं और निकल जाती हैं। उनका ये बर्ताव शिवांगी को समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने पति ध्रुव से कहती है,
अरे ध्रुव जी, आज इन तीनों को क्या हो गया? बिना नाश्ता किए ही उठ गई। लगता है तीनों को आज बाहर ही कुछ खाना होगा। खैर छोड़ो, तुम उन तीनों की चिंता मत करो। ऐसा कहकर ध्रुव जॉब के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे कल्याणी उन तीनों बहनों को भड़काने लगती है, जिसकी वजह से वो तीनों बहन शिवांगी को हर काम के बीच में खरी खोटी सुनाने लगती हैं। अरे भाभी, कितनी बार कहा है मेरे कपड़ों को हाथ मत लगाया करो। तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरे कपड़े गायब हो जाते हैं। इस घर में कोई चीज मिल ही नहीं सकती। कल ही मैंने नया हेडफोन खरीदा था, अब वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अरे ये क्या, मेरे पास तो काफी अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, लेकिन यहाँ पर तो एक भी नहीं है। तभी वो तीनों अपने अपने कमरों में से निकलती हैं और शिवांगी के पास पहुंच जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें उससे कहती हैं, भाभी मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, बताओ कहाँ है? कल मैंने नया हेडफोन मंगाया था और आज वो भी गायब है। आखिर मेरा हेडफोन कहाँ गायब कर दिया तुमने? मेरे पास इतने सारे इयररिंग थे, अब मेरे कमरे में एक भी नहीं है। बताओ मेरे इयररिंग्स कहाँ हैं? आप तीनों अपने कमरे में ढूंढो, कमरे में ही होगा। भला मैं आप तीनों की चीजों का लेकर क्या करूंगी? तभी वहाँ पर कल्याणी आ जाती है और शिवांगी से कहने लगती है, अरे बहू, कोई चीज अच्छी लगती है तो उसे मांग लेना चाहिए। चोरी करना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। कल्याणी की बात सुनकर शिवांगी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो सबसे कहती है, आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने कोई चोरी नहीं की। भला मैं ये सब चुरा कर क्या करूंगी? वही जो औरतें करती हैं। तभी वहाँ पर ध्रुव आता है और सबसे कहता है, ये सब इस घर में क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम लोग क्या बात कर रहे हो? ध्रुव के आते ही सब लोग चुप हो जाते हैं और वो तीनों बहनें बहुत ही घमंड के साथ अपना बैग उठाती हैं और वहां से अपने अपने काम के लिए निकल जाती हैं। वहीं कल्याणी भी अपने कमरे में चली जाती है। शिवांगी को रोता हुआ देख ध्रुव उससे पूछता है, ये सब क्या चल रहा है शिवांगी? क्या तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? शिवांगी ध्रुव को सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद ध्रुव शिवांगी से कहता है, इस घर में रोज नया कुछ न कुछ होता जा रहा है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। धीरे धीरे 1-2 दिन बीतने लगते हैं और वो तीनों बहनें शिवांगी से टेढ़ा मुंह बनाकर रखती हैं। ये सब देखकर कल्याणी बहुत खुश होती है। तभी अचानक से एक दिन ध्रुव सबको बुलाकर कहता है, मेरी प्यारी बहनों और बुआ जी, मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं शिवांगी को मनाली घुमाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। आज से घर की सारी जिम्मेदारियां आप चारों की। इतना कहकर ध्रुव सामान उठाता है और शिवांगी को लेकर मनाली निकल जाता है। शिवांगी के जाने के बाद तीनों बहनें मिलकर अपने सारे काम कल्याणी से करवाने लगती हैं। कल्याणी इतना सारा काम करके बहुत बुरी तरह थक जाती है, जिसके बाद कल्याणी कुछ ही दिनों में अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही ध्रुव और शिवांगी घर वापस लौटते हैं, वो तीनों बहनें शिवांगी को देखकर उसे गले से लगा लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे वाह, आप आ गए। आपका इंतजार था हमारी प्यारी भाभी जी। अरे भाभी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी, लेकिन सही समय पर भैया ने हमें हमारी गलती का एहसास कराया और बुआ की चालाकी के बारे में बताया। अरे तुम तीनों ऐसा क्यों कहती हो? कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ, सब कुछ ठीक है। ध्रुव जाने से पहले अपनी तीनों बहनों को कल्याणी की हकीकत उनके सामने लाकर उन्हें दिखा देता है, जिसके बाद वो जानवी को लेकर मनाली निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों बहनें मिलकर कल्याणी को परेशान करके उसे घर से भगा देती हैं।